नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया था, लेकिन लॉकडाउन में आपराधिक गतिविधियां तो कम हुई, लेकिन अपराधियों ने सोशल मीडिया को अपराध का एक नया प्लेटफॉर्म बना लिया है, जिसके चलते साइबर सेल से संबंधित शिकायतें बढ़ने लगी हैं। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य साइबर पुलिस जोन जबलपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी जारी किया गया है। इसके माध्यम से लोग शिकायत सीधे पुलिस साइबर सेल के पास पहुंचा सकेंगे। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को शिकायत करने में काफ़ी परेशानियां भी हो रही थी। इसके बाद से यह सुविधा दी गई है, जिसका लाभ आम जनता के द्वारा उठाया जा सकता है। राज्य सरकार पुलिस चौक जबलपुर अंतर्गत रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग आता है। इसकी जानकारी उप निरीक्षक द्वारा पत्रकारों को दी गई और साथ ही लोगों की सुविधा के लिए जारी किए गए नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से पहला नंबर 7587646833 है और दूसरा नंबर 0761267671 है। साथ ही साथ में अपनी शिकायत जिला स्तर में भी दर्ज करा सकेंगे। यह भी लॉकडाउन के दौरान जो है विगत कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें काफ़ी बढ़ गई थी। उसके कई माध्यम थे। फेसबुक पे फर्जी आईडी बना के लोगों से पैसे मांगना, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बंद थी तो उसके ज़रिए कुछ चीज़ों का प्रलोभन देके कि आपको कम रेट में मिल जाएगा। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिकायतें आ रही थी, तो जो अपना जोन साइबर सेल है जबलपुर, वहाँ अपने एसपी सर श्री अंकित शुक्ला सर ने जो है इस चीज़ को संज्ञान में लिया और उन्होंने कुछ व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं और एक ईमेल आईडी भी जारी की है, जो कि मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि आम पब्लिक तक पहुँचे और उसके माध्यम से हम जो है अपनी शिकायत अपने ज़िले के साइबर सेल में तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं तो हम जोन के साइबर सेल में भी करेंगे वो शिकायतें, और वहाँ से भी संबंधित ज़िले को शिकायतें जाएंगी और जो भी मदद वहाँ से भी हो सकेगी वो भी तत्काल की जाएगी। तो इसी संबंध में जो है ये कुछ नंबर और ईमेल आईडी जारी की गई है। पिछले दिनों आए तूफान में शाम 5:45 पर हवा के झोंके से एक होर्डिंग टावर गिरने से बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत हो गई। बिल्डिंग नगर निगम की थी और लगाई गई होर्डिंग्स यूनिक एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन महज 1 घंटे के अंदर ऊपर से गिरे एक भारी भरकम टावर के मलबे का गायब हो जाना और कहीं उसकी जब्ती ना होना, यह नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन इस संबंध में जब नगर निगम से बात की गई तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जब नगर निगम से बात की गई तो आनन फानन में कागज तैयार किए जाने लगे। आपको बता दें कि एक और नगर निगम होर्डिंग्स को अवैध बता रहा था। यह कह रहा था कि उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो फिर सवाल उठता है कि जिसकी होर्डिंग्स थी उसके ऊपर प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया गया, और यदि अवैध हो चुकी थी तो नगर निगम ने अपनी बिल्डिंग से उसे हटवाया क्यों नहीं। आनन फानन में आज 30 मई को नगर निगम अमला एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर नगर में लगी होर्डिंग्स निकालने के लिए निकल पड़ा। साईं मंदिर के सामने सुलभ कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगी होर्डिंग को गैस कटर से काटना भी शुरू कर दिया गया। तभी वहां यूनिक के हेड आ पहुंचे और एक के बाद एक धमकी देनी शुरू कर दी। यही नहीं, सारे अधिकारियों को अपने लाइन पे ले लिया। देखते ही देखते ऐसा क्या दबाव आया कि नगर निगम अमला आधा टावर काटने के बाद वहां से दुम दबाकर निकल गया। आपको बता दें कि अभी जो टेंडर डाले गए हैं उसमें बकाया राशि के बावजूद, चेक बाउंस होने के बावजूद यूनिक एडवर्टाइजमेंट को एनओसी भी जारी कर दी गई। जब इस विषय में बात की गई तो आखिर आधी कार्यवाही के बाद टावर को इस हालत में क्यों छोड़ दिया गया, जबकि 2 दिन पूर्व ही एक बड़ी घटना हुई है। तो नगर निगम अमला यह कहकर भागता नजर आया कि पहले तीसरी मंजिल पर लगे टावरों पर कार्यवाही करेंगे। अगर ऐसा ही करना था तो आधा टावर क्यों काटा गया? क्या आम आदमी का जीवन इतना सस्ता है कि कोई भी अवैध तरीके से लगाए गए मौत के सामान के नीचे आकर दब जाए? तो कर्मचारियों का कहना है कि इस विषय में अधिकारियों से बात करें। आखिर कब तक नगर निगम नेताओं और अधिकारियों के इशारे पर नाचता रहेगा? सभी
भैया सभी लोगों की होल्डिंग है। देखिए इन्होंने आज नोटिस जो दिए हैं ना, जो जितने नोटिस दिए हैं हमको जनवरी तक का इन्होंने वो दिया था, क्या बोलते हैं, डिमांड नोटिस। जनवरी तक का सशर्त हमने दिया है इनको पैसा, और उसमें कुछ विसंगतियां थी। आज से 4 महीने पहले जो विसंगतियां थी उनको इंगित करते हुए मतलब हमने उसमें दिया है, अपोज में पैसा दिया है, चैलेंज करते हुए पैसा। ये जानकारी मिल रही है कि आपके जो दिए गए चेक बाउंस हो गए? कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है। हमारे पास ईमेल पड़ा है, हमने 22 तारीख को इनको ईमेल कर दिया था कि लॉकडाउन के कारण अभी आप चेक कृपया न लगाएं। पर्सनली भी बोला था और मेल पे रिकॉर्ड है। क्योंकि कहीं आने जाने वाला नहीं था कोई, इसलिए मेल भेजा कमिश्नर को, 1 नहीं 4 मेल भेजी। सर कल जो टावर गिरा था 500 वहाँ गिरा था, वो ये बताया जा रहा है कि उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी। कोई समय सीमा समाप्त नहीं हुई थी। जब आप पैसा ले रहे हो काहे का समय सीमा समाप्त हुई थी? इन्होंने लिख के दिया हो कोई कि समय सीमा समाप्त हो गई है, निकलवा लो, तो हम निकलवाते। एक्चुअल में वो आप पैसा ले रहे हो, आप बराबर नहीं, आप ये बताइए, आप लगातार हमको बिल दे रहे हो, समय सीमा समाप्त हो गई है। इनके द्वारा लिखित बिल है हमारे पास, समय सीमा समाप्त हो गई है। पैसा आप ले रहे हो, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। लेकिन पैसे का ये था कि आपका चेक वो बाउंस हो गया। मैंने बताया तो आपको कि भाई मार्च में मैंने इनको मैसेज किया है कि आप हमारे चेक न लगाएं। मेल है मेरे पास, ऑथेंटिक मेल है मेरे पास। तो सर ये भाई आप भी, सरकारी मेल होता है, सरकारी पेपर में निकाल देते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है ना कि पढ़ो। मेल हमने आपको कर दिया, हमने इनको मेल कर दिया और टाइमली किया कि हमारा चेक आप न लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं अभी। सर ये जो नया टेंडर होता है उसके पहले वाले टेंडर के बीच में जो पार्ट होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा इस घटना के लिए? किसकी? जो कल घटना हुई है। मैं जवाबदारी, देखिए ये तो दुखद घटना थी, वो गिर गया कोई भी, ना मैंने जानबूझ के किया ना निगम प्रशासन ने जानबूझ के किया। ये एक अनहोनी थी जिसके लिए संवेदनाएं हमारे साथ भी हैं, उनके साथ हैं। पीड़ित पक्ष का कौन देखेगा? देखिए बता तो रहे हैं कि संवेदनाएं हैं, लेकिन ये एक दुर्घटना थी, इसमें ना नगर निगम इन्वॉल्व है ना मैं इन्वॉल्व हूँ डायरेक्टली। मतलब वो आपके लीगल लगी? मैं होर्डिंग लीगल था सर, होर्डिंग में कहीं कोई इलीगल वाली बात नहीं। विगत दिनों कनिष्ठ अभियंता गुड़ प्रकाश गौतम का स्थानांतरण गुड़ से रीवा बिना किसी कारण कर दिया गया। अपितु गुड़ क्षेत्र की जनता उनके कार्यों से पूरी तरह प्रभावित थी और खुश थी। जब तक वह गुड़ क्षेत्र में रहे, विद्युत की सतत मॉनिटरिंग कर अनवरत विद्युत प्रवाह चालू करवाने में जुटे रहे, चाहे दिन हो या फिर आधी रात हो। लेकिन प्रकाश गौतम बराबर विद्युत प्रवाह को प्रारंभ करने के लिए तत्पर रहे। प्राकृतिक आपदा पर भी तत्काल विद्युत सुधार करवाकर 24 घंटे विद्युत सप्लाई गुड़ क्षेत्र में चालू करने के लिए प्रयासरत रहे। उनके स्थानांतरण से गुड़ क्षेत्र की जनता अत्यंत दुखी है, क्योंकि वे मिलनसार, मृतभाषी व नवयुवक थे जो कार्य के प्रति ईमानदारी से काम संलिप्त रहते थे। इसलिए गुड़ क्षेत्र की जनता उनके कार्यों से अति प्रसन्न थी। लेकिन पता नहीं चला पाया कि किस कारणों की वजह से उनको गुड़ क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय सर्व सेवा संगठन ने यह मांग की है कि उनका स्थानांतरण तत्काल रद्द किया जाए और पुनः गुड़ में ही पदस्थ किया जाए। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश प्रसाद पुरी है। आज आप लोग यहाँ विद्युत मंडल में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या विषय? यहाँ हम गुड़ जेई का बिना वजह से गुड़ से स्थानांतरण किया गया है रीवा में, उसका विरोध प्रकट करने के लिए हम रीवा आए हैं विद्युत मंडल में। हम ये चाहते हैं कि हमारे गुड़ जेई प्रकाश गौतम जी जो रात दिन आम जनमानस की सेवा करते हैं, उनको पुनः गुड़ में ही रखा जाए, स्थापित किया जाए और उनको जो है तो किसी कारण बस उनको वहाँ से स्थानांतरण जो किया गया वो वापस लिया जाए। हमारे गुड़ में आम जनमानस उनको उनके काम से बहुत प्रेम करती है। इस लॉकडाउन जैसे व्यवस्था में वो जहाँ अधिकतर ऑफिसर अधिकारी ऑफिस में बैठे रहते हैं, लेकिन वो रात दिन फील्ड में अपने कर्मचारियों के साथ लगे थे, जिसका कारण है कि लोग उनको प्रेम करते हैं उनके कार्य से। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि गुड़ जेई प्रकाश गौतम जी को यहाँ पे पुनः गुड़ में स्थापित किया जाए। इसी का हम आज माननीय यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और आपके माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि हम भारतीय सर्व सेवा संगठन के लोग यही चाहते हैं कि उनको किसी भी हाल में गुड़ में ही रखा जाए, वहाँ से हटाया ना जाए। रीवा नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन संबंधी होर्डिंग्स को लेकर शासन के तय मापदंडों पर सुनियोजित तरीके से पानी फेरने पर काम किया गया है।
पिछले 5 सालों से लगातार अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए संबंधितों के साथ पत्राचार भी किया गया। इसके बाद भी रीवा शहर में चारों तरफ फैली अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। शहर के शिल्पी प्लाजा से कुछ आगे मृगनयनी एम्पोरियम की छत पर हैवी साइज की होर्डिंग्स स्ट्रक्चर लगाया गया था। गुरुवार की तेज आंधी के बीच छत की दीवार तोड़ता हुआ यह होर्डिंग स्ट्रक्चर सड़क पर नीचे खड़े अपेक्स बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह निवासी नीम चौराहा पर अचानक आ गिरा। भारी वजन और तेज रफ्तार के साथ देवेंद्र सिंह के ऊपर गिरने की वजह से अस्पताल पहुंचने के पहले ही देवेंद्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिला प्रशासन और नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की जा रही है। इस हृदय विदारक घटना के लिए सीधे तौर पर यूनिक विज्ञापन एजेंसी के डायरेक्टर विभू सूरी और नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद विनोद शर्मा ने कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। विज्ञापन एजेंसी संचालक विभू सूरी के खिलाफ थाने में धारा 302 का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। साथ ही साथ घटना में मारे गए देवेंद्र सिंह के परिजनों को नगर निगम रीवा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाए, ऐसी मांग उठाई गई है। कौन दे रहे हैं, किस विषय पर कमिश्नर? एक बहुत गंभीर विषय है। अभी परसों जो तूफान आया, उस तूफान में रीवा में अवैध होल्डिंग के कारण एक अपने ही बीच के बैंक मैनेजर की उस अवैध होल्डिंग के तहत वो अवैध होल्डिंग का ढांचा गिरा और वो वहीं पे अस्पताल ले जाते अपना दम छोड़ दिया, उनके प्राण उड़ गए। उसको लेकर के हम रीवा संभाग के कमिश्नर और हमारे नगर निगम के चूँकि वो प्रशासक भी हैं, उनसे हम यह करने आया कि 48 घंटे बीत गए, अभी तक उसमें क्या कार्रवाई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अवैध, यदि वो होल्डिंग वैध है तो ये बता देंगे भैया होल्डिंग वैध है, उसमें पूरी टेक्निकल चीज़ें थी, वो इत्तफाकन गिर गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि रीवा नगर निगम में अवैध होल्डिंग का पूर्णतः कारोबार आज से नहीं 20 वर्ष से चल रहा है। आपको ज्ञात होगा कि जब मैं पार्षद बना, पिछले 5 साल से विभिन्न बिंदुओं की लड़ाई में लगातार लड़ा, उसमें मेरा एक मुद्दा था रीवा नगर निगम अवैध होल्डिंग मुक्त हो। आपको ज्ञात होगा कि हमने सिरमौर चौराहे में जाम किया, तब वहाँ के तत्कालीन रीवा के एसडीएम और सीएसपी वहाँ मौके पर जा कर के बोले कि 48 घंटे के अंदर रीवा में अवैध होल्डिंग हट जाएंगे। उन्होंने कार्यवाही भी शुरू की, पर ये अपने पैसे के दमखम से और रीवा के तब के मंत्री के संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये अपना पैसे का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अवैध होल्डिंग नहीं हट पाई। बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें आई। मैं केवल इतना कहने आया हूँ अपने रीवा के प्रशासक से कि आप इसकी जांच कराइए और नगर निगम के अंदर जितनी अवैध होल्डिंग है, खासतौर पे विभू सूरी जिनके अवैध होल्डिंग से आज हमारे बीच का एक आदमी मरा, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का उसका मुआवजा मिले और नगर निगम के अधिकारी जो दोषी हों उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के हम इनसे मिले हैं और यदि इस बीच कार्यवाही नहीं हुई तो मैं आम जनमानस के बीच में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि वहां से गुजरने वाला कोई भी हो सकता था। आप हो सकते थे, मैं हो सकता था, प्रशासक हो सकते थे, खुद विभू सूरी भी वहीं से गिर सकता था और उसकी ही बनाई होल्डिंग से वो भी मर सकता था। वो अभी भी रीवा में कई अवैध होल्डिंग है, तो रीवा अवैध होल्डिंग फ्री हो, होल्डिंग ही न रहे, क्योंकि अब इन होल्डिंगों का कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की। होल्डिंग मुक्त रीवा हो, इसके लिए मैं मिला, जनता के बीच में जाऊंगे यदि कार्रवाई नहीं करे। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि रीवा संभागीय कमिश्नर बहुत ही अपने संज्ञान में लेते हैं, बहुत दिल अच्छे आदमी हैं, गंभीर आदमी हैं, संवेदनशील आदमी हैं और निश्चित तौर पर विभू सूरी के खिलाफ वो 302 का मुकदमा दर्ज कराएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की वो मांग करेंगे, ऐसा मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। आम के बगीचे में सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप मच गया है। लोगों में अनजान वायरस का खौफ के कारण पशु एवं वन विभाग की टीम मौके का निरीक्षण कर सैंपल भोपाल के लिए भेज दिया गया। सिंगरौली जिले के माढ़ा तहसील के ग्राम पड़री में आम के बगीचे में रहस्यमयी तरीके से हजारों की संख्या में चमगादड़ मरे मिले। कई जमीन पर तड़प रहे थे, उपस्थित लोगों की आंखों के सामने ही जमीन पर गिर रहे थे, जिसके चलते एरिया में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम व पशु चिकित्सालय से अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की जांच कर मरे हुए चमगादड़ों को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए सैंपल भोपाल भेज दिया गया है। पशु चिकित्सा के मुताबिक
चमगादड़ों का सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा गया, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इनकी मौत किसी वायरस से हुई है या बढ़ी हुई गर्मी और धूप से। आगे उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की बात पता चल पाएगी। बिल्कुल प्रकृति अब संदेश दे रही है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज कोरोना जैसे महामारी से हमारा देश गुजर रहा है और सिंगरौली जिले में भी कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, जिसका शुरुआत ही चमगादड़ों से हुआ था। आज चमगादड़ों की मौत मुश्किल से मतलब माड़ा क्षेत्र में पाया गया है, जो यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर होगा, जिससे आज जिले में बहुत भय का वातावरण है। लोग उसको कोरोना जैसे महामारी से जोड़ रहे हैं। जो प्रकृति हमें संदेश दे रही है, लोगों को संदेश दे रही है कि आगे हमको अपने रहन सहन में, अपने खान पीन में, अपने बात व्यवहार को बदलना पड़ेगा और प्रकृति से जुड़ के आगे जीवन जीना पड़ेगा। माहौल है, लोग मतलब घर से निकलने में अब कई बार सोच रहे हैं कि मास्क लगाने से भी शायद इस समस्या का निदान न हो, इसलिए इसकी समुचित जांच हो जाए और ये आखिर ये क्यों हो रहा है इसको जानने की बहुत जरूरत है। प्रशासन को इस पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और चमगादड़ लोग तो बता रहे हैं चमगादड़ का मौत रहस्यमय मौत है, जबकि ऐसा कुछ हमको लग नहीं रहा है। ये एक संदेश ही है हम लोगों के लिए कि हमको सुरक्षित जीवन जीना है, तो हमको कहीं न कहीं प्रकृति के साथ ही आगे चलना होगा। जब से 2020 का प्रारंभ हुआ है, लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सैलाब होने चालू हो चुका है। अभी आप देखे होंगे कि कोरोना वायरस जैसा महामारी, अभी टिड्डी दल, फिर बेमौसम बारिश हो रहा है, बेमौसम साइक्लोन आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रकृति हमको संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग जितना आज तक छेड़खानी किए हैं, इसको निश्चित तौर पर हमको रोकना चाहिए। और अभी हाल ही में जो हमारे बैढ़न क्षेत्र के कुछ ही दूर में जो सिंगरौली जिले में माड़ा क्षेत्र में हमको करीबन 1000 चमगादड़ों की मृत्यु की खबर मिली है। और आप जब देखे होंगे जब कोरोना वायरस चाल प्रारंभ हुआ था तो उसको चमगादड़ से जोड़कर देखा जा रहा था। तो निश्चित तौर पर इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जिला स्तर का मामला नहीं है, अपितु इसको राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी जैसे ICMR हो गए, इनको इसके संज्ञान लेकर और इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तौर पर देखिए, जैसे पहले से ही इसको कोरोना वायरस को चमगादड़ से लेकर जोड़ा जा रहा था, तो निश्चित तौर पर आज इतनी बड़ी महामारी है तो पूरे जिले में अपितु अगल बगल के जिलों में भी इसको लेकर बहुत बड़ा भय का माहौल बना हुआ है। सभी लोग इससे दहशत में। जी, अभी तो हमारी जांच टीम गई थी आज और हमने वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है। पहले देखने में तो यही समझ में आ रहा है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है उनको, और अभी हम लोगों ने सैंपल भोपाल लैब भिजवा दिया है। आज भिजवाया है रेंजर साहब के थ्रू, और अब देखते हैं वहाँ से रिपोर्ट क्या आती है। और अभी वहाँ ऑब्जर्वेशन भी चलता रहेगा कि अभी आगे भी मौत हो रही है कि बस इतना ही हुआ था। अगर इतना ही है तो हो सकता है हीट स्ट्रोक इसका रीज़न हो सकता है। अभी जो हमने ऑब्जर्व किया उसके आधार पर अभी एकदम पक्का रिजल्ट अभी कुछ नहीं बता सकते हम। देखते हैं अब जैसे ही रिपोर्ट आती है उस हिसाब से काम किया जाएगा। के लिए तो अभी हमारी टीम बस ऑब्जर्व करके आई है। अब यहाँ पे जो हमारी टीम गठित है तो हम बैठेंगे, बात करेंगे आपस में, फिर देखते हैं कल फिर से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका, है ना, उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी तो प्रिकॉशन के तौर पर जो मरे हुए चमगादड़ हैं उनसे फैले नहीं, इसलिए उनको ज़मीन के अंदर में उनको दफनाया जा रहा है ताकि वो किसी और जानवर में या ह्यूमन में कुछ बीमारी ना फैला सके। अभी सामने तो 200-300 के लगभग मरे हुए थे, और कुछ पेड़ पे भी थे अभी जो मृत अवस्था में थे, पर कुछ गिर रहे थे ऐसा। मतलब अभी तक हमें जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है गांव वालों के थ्रू और रेंजर साहब के थ्रू, वो मिला है कि 1000 के लगभग मरे हैं, लेकिन जो हमने देखा वो 500 से कम ही थे, मतलब 200-300 के लगभग थे। और उनको देखने से यही समझ में आ रहा था कि हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी डेथ हुई होगी। इसमें से हमने जो भी बहुत आइडेंटिकल हैं सारे सिम्टम, तो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, उसको प्रिजर्व किया है और भिजवा रहे हैं। भोपाल में लैब है हमारी, तो वहाँ हो जाएगा रिपोर्ट आने के बाद पूरा उसको पता चल जाएगा। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.